नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मैडम में। दोस्तों, क्या आपके हाथों में बार बार झुंझुनी होती है? क्या उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हों? या रात में सोते समय हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं? अगर ऐसा होता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अगर आपके हाथों या पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी होती है तो आप खुद से कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। इन सवालों की मदद से आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि आपकी इस परेशानी के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। क्या इसकी वजह थायराइड है? क्या शुगर जिम्मेदार हो सकती है? क्या किसी विटामिन की कमी है? क्या गर्दन की नस दब रही है? या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा हुआ है? तो चलिए एक एक सवाल पूछकर इस समस्या को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। हाथों या पैरों में झुंझुनी और सुन्नपन कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर का एक संकेत है, एक तरह का संदेश है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यही वजह है कि इसके कारण को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या आपको हर समय थकान महसूस होती है? क्या आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है? क्या आपका वजन बढ़ रहा है? क्या बाल झड़ रहे हैं? क्या त्वचा पहले से ज्यादा रूखी हो गई है? अगर इनमें से कई बातें आप पर लागू होती हैं, तो एक बार थायराइड की जांच जरूर करवाइए। थायराइड हमारे शरीर की एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। जब ये कम काम करने लगती है, तो शरीर में सूजन बढ़ सकती है। इस सूजन की वजह से कलाई की नस दब सकती है और हाथों में झुंझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है। कई लोग सालों तक थकान और बाल झड़ने को सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन कई बार असली कारण थायराइड निकलता है। इसलिए अगर झुंझुनी के साथ ये लक्षण भी है तो TSH जांच जरूर करवाइए। दूसरा सवाल, क्या आपको बार बार पेशाब आती है? क्या बहुत ज्यादा प्यास लगती है? क्या घाव देर से भरते हैं या जल्दी थक जाते हैं? अगर हाँ, तो शुगर की जांच करवाना जरूरी है। शुगर हाथ पैरों की झुंझुनी का एक बहुत सामान्य कारण है। जब लंबे समय तक खून में शुगर बढ़ी रहती है, तो ये धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचाती है। शुरुआत में केवल हल्की झुंझुनी महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में जलन, सुन्नपन और कमजोरी भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और साथ में झुंझुनी भी हो रही है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। तीसरा सवाल, क्या आप पूरी तरह शाकाहारी हैं? क्या आप अंडा, मछली या मांस नहीं खाते? या आपकी उम्र ज्यादा है? अगर हाँ, तो विटामिन B12 की कमी इसका कारण हो सकती है। यह विटामिन हमारी नसों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर हाथ पैरों में झुंझुनी, कमजोरी, थकान और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इसका पता एक साधारण रक्त जांच से लगाया जा सकता है और सही इलाज से इसे ठीक भी किया जा सकता है। चौथा सवाल, क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या दर्द गर्दन से कंधे और हाथ तक जाता है? अगर हाँ, तो समस्या गर्दन की हड्डी या डिस्क में हो सकती है। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल इस समस्या को बढ़ा रहा है। जब गर्दन की नस दबती है, तो उसका असर हाथों तक महसूस हो सकता है और झुंझुनी शुरू हो सकती है। पांचवा सवाल, क्या आप दिन भर टाइपिंग करते हैं? क्या सिलाई बुनाई करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कलाई बार बार इस्तेमाल होती है? अगर हाँ, तो कार्पल टनल सिंड्रोम इसका कारण हो सकता है। इसमें कलाई की एक महत्वपूर्ण नस दब जाती है और अंगूठे तथा उंगलियों में झुंझुनी शुरू हो जाती है। अक्सर रात में हाथ ज्यादा सुन्न पड़ता है और हाथ हिलाने से कुछ राहत मिलती है। छठा सवाल, क्या आप नियमित रूप से शराब पीते हैं? अगर हाँ, तो शराब भी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। लंबे समय तक ज्यादा शराब पीने से नसें कमजोर होने लगती हैं और हाथ पैरों में झुंझुनी, जलन और कमजोरी महसूस हो सकती है। सातवां सवाल, क्या आप गर्भवती हैं या हाल ही में मां बनी है? अगर हाँ, तो शरीर में बढ़ी हुई सूजन इसकी वजह हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में पानी ज्यादा रुकता है और कलाई की नस पर दबाव पड़ सकता है, जिससे हाथों में झुंझुनी होने लगती है। आठवां सवाल, क्या आपने हाल ही में कोई नई दवा शुरू की है? कुछ दवाएं नसों पर असर डाल सकती हैं। अगर किसी नई दवा के बाद झुंझुनी शुरू हुई है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए।
एक बहुत जरूरी बात, अगर अचानक एक हाथ या पैर सुन्न हो जाए, चेहरा टेढ़ा हो जाए, बोलने में परेशानी हो या अचानक धुंधला दिखाई देने लगे, तो यह स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत अस्पताल जाइए। दोस्तों, हाथों और पैरों की झुनझुनी को कभी हल्के में मत लीजिए। यह शरीर का एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको झुनझुनी हाथों में होती है, पैरों में होती है या दोनों जगह होती है। और चैनल डॉक्टर मैडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी के साथ। नमस्कार।